अस्सलाम वालेकुम। आई होप सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी और सब अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं और हमारी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी है। और यहाँ पे 2 दिन से टेम्परेचर भी बहुत समर वाला हो गया है, थोड़ा जो है वो गर्मी हो गई है। लेकिन पाकिस्तान जैसी जो है मौसम यहाँ पे नहीं है। पाकिस्तान में तो खैर बहुत ज़्यादा जो है वो 46 से अबव टेम्परेचर गया है, लेकिन यहाँ पे जो है वो 25-30 के दरमियान में रहता है, तो मौसम जो है वो प्लेजेंट हो जाता है। चूँकि पिछले दिनों यहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी और ठंड जो है वो जा ही नहीं रही थी, लेकिन ईद के पहले दिन बहुत तेज़ बारिश हुई। यहाँ पे मज़े का मौसम था, लेकिन उसके बाद 2-3 दिन से जो है वो यहाँ पे मौसम जो है वो बहुत प्लेजेंट है। आपका बाहर निकलने का दिल करता है और आप जो है वो धूप, आपको सनलाइट आती है तो आपको जो है ना वो अच्छा लगता है। बच्चों के लिए भी अच्छा है, हमें भी जो है ना वो मौसम थोड़ा सा खुला खुला मिल जाता है, तो इसलिए थोड़ी सी हमारा भी दिन अच्छा गुजर जाता है। वरना अगर बारिश हो रही हो, सूरज ना आए तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिप्रेसिंग हो जाता है। अच्छा, आज बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। अपनी रूटीन जो थोड़ी सी मैं जो घर की अपनी रूटीन होती है वो शेयर करूँगी। यहाँ बना रही थी मैं पराठे और मैंने सोचा कि चलें पराठे जो है रिकॉर्ड करते हैं। वैसे तो अक्सर आप लोगों ने मेरी घर की रूटीन देखी होगी, लेकिन चलें आज जो है वो हम पराठे बनाते हैं। और साथ मैंने बनाई थी लस्सी और साथ में बनाऊँगी इसके बाद चुकंदर गोश्त की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। प्रॉपर रेसिपी तो नहीं है, लेकिन ये कि जिस तरह से मैं बनाती हूँ सिंपल तरीके से वो आप लोग को पता चलता रहेगा कि किस तरह से बनते हैं। अगर किसी के घर में नहीं बनते चुकंदर गोश्त तो ज़रूर बनाएं, बहुत बहुत मज़े के बनते हैं। ट्रस्ट मी, हेल्दी भी बहुत है और आयरन की कमी अगर किसी में है तो वो चुकंदर खाना शुरू कर दे, चुकंदर का जूस पीना शुरू कर दे। और चुकंदर यहाँ पे सैलड्स में भी लोग खाते हैं, तो बहुत हेल्दी है। मज़ेदार से पराठे यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। आप लोग बताएं, आप लोग की ईद कैसी गुजर रही है, आप लोग के दिन कैसे गुजर रहे हैं, समर्स कैसे गुजर रहे हैं। ऑनेस्टली मेरी कोशिश होती है कि मैं व्लॉग्स को जो है ना वो टाइमली अपलोड करूं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बच पाता कि मैं व्लॉग्स को टाइमली जो है ना वो अपलोड करूं। अभी भी बहुत दिनों के बाद मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला कि चलें जी मैं जो है वो व्लॉग अपना अपलोड करती हूं और आप लोगों से शेयर करती हूं। थोड़ी गपशप करते हैं, थोड़ी बात करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनको वेलकम टू माई चैनल। और चैनल को प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, सब्सक्राइब करके कमेंट करके बता दिया करें कि आप लोगों को कैसी लगता है मेरा कॉन्टेंट और कैसी लगती हैं वीडियोज़। अच्छा, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे पराठे रेडी कर लिए थे और उसके बाद जो है मैंने सिंपल सी 2 रोटियाँ बनाई घी वाली। मेरे हस्बैंड को जो है वो अक्सर दिल करता है कि हम सिंपल सी जो है मुझे रोटियाँ बना दें घी वाली। समटाइम्स पराठा उनके लिए हैवी हो जाता, तो मैंने उनके लिए जो है वो एंड पे जो है वो 2 रोटियाँ डाल दी। हम जो हैं वो पराठे के शौकीन हैं, तो हम खा लेते हैं मज़े से, वो भी खा लेते हैं, वो भी पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी उनका दिल होता है कि बस मुझे सिंपल सी रोटी बना दें और उसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना वो मुझे घी लगा के दे दें, वो ज़रा हैवी नहीं होती है। अच्छा, आजकल मैंने देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग अपनी हर चीज़ दिखाते हैं, रूटीन दिखाते हैं, पूरी रूटीन दिखाते हैं, अपना पूरा घर दिखाते हैं, अपने बेडरूम्स दिखाते हैं, अपनी हर चीज़ दिखा रहे होते हैं। लेकिन जो जैसे कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्होंने बहुत लिमिटेशंस रखी हुई हैं, बहुत लिमिटेड है, उनके लिए बहुत मसला होता है कि वो जो है वो अपने चैनल पे क्या दिखाएं। अब मैंने चैनल बना तो लिया है शौक़ में, और अब समटाइम्स जो है ना मुझे, जो कि मैं कुछ चीज़ों में बहुत रिस्ट्रिक्ट हूँ, मेरे कुछ अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, मैं कुछ बाउंड्रीज़ हैं, उसके साथ ही मैंने अपनी चीज़ों को लेके चलना है। तो मेरे पास सिवाय कुकिंग के दिखाने के लिए और कुछ नहीं होता कि मैं बस कुकिंग की चीज़ें दिखा रही होती हूँ कि अपनी रूटीन में सिवाय मैं कुकिंग के और कुछ नहीं दिखाती। पहले कुछ अर्सा पहले मैं कुछ जो है वो बाहर की भी रूटीन दिखा देती थी, लेकिन अब कुछ बिजी होने की वजह से मैं जो है वो व्लॉग्स भी बाहर जाके नहीं बनाती बहुत ज़्यादा, क्योंकि समटाइम्स जो है वो आप इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हो और आपकी फैमिली इग्नोर हो रही होती है। फिर जब आपके जो है फैमिली इग्नोर हो रही होती है, आपको फील हो रहा था, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता, तो इसलिए फिर मैंने वो भी स्टॉप कर दिया। तो मैं बस यही सोच रही होती हूँ कि मैं क्या बोलूँ, क्या दिखाऊँ, क्या ना दिखाऊँ, क्योंकि इतने सारे माशाल्लाह जो हैं वो जो भी जिन्होंने भी अपना चैनल बनाया हुआ वो हर चीज़ दिखाते हैं, जहाँ जाते हैं, जो लेते हैं, जो करते हैं, सब कुछ दिखा रहे होते हैं। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं, कुछ बाउंड्रीज़ हैं, उनको आप क्रॉस नहीं कर सकते, और उसमें रहते हुए आपको जो है ना वो बहुत जो है वो एक लिमिटेड चीज़ें दिखानी है, तो ये थोड़ा सा मसला हो जाता है। इसलिए फिर मेरे व्लॉग्स भी जो है ना वो बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतना ज़्यादा जो है वो नहीं कर सकती बाकियों की तरह। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैंने ऑमलेट को जो है फेंट के, सिंपल ऑमलेट था, इसमें हरी मिर्चें थी, हरा धनिया था, टमाटर मैंने डाले थे और अनियंस चॉप करके डाले थे, और उसको बस मैं ऑमलेट को बना लूँगी। बड़ा ही मज़ेदार सा नाश्ता बनता है ये, और हम हर वक्त इस तरह का नाश्ता नहीं करते, सिर्फ वीकेंड्स पे होता है इस तरह का नाश्ता, क्योंकि अदरवाइज़ तो बच्चों की फिर स्कूलिंग होती है, सुबह में इतना टाइम नहीं होता, लेकिन वीकेंड्स पे जो है हम इस तरह का नाश्ता करते हैं। साथ साथ मैंने बनाए हुए थे आलू बैंगन, जो हमारे सबके बहुत फेवरेट हैं, साथ मैंने वो भी गर्म किए। मेरा बड़ा दिल होता है अक्सर जब भी मैं पराठे बनाऊँ तो साथ मेरे पास कुछ सालन हो और मैं सालन भी
खाऊं। लेडीज़ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है रोज़ उठ के कि क्या बनाना है। वैसे तो अक्सर मैंने सोचा हुआ होता है कि मैं 2-3 दिन का सोचा हुआ होता है कि अच्छा मैं कल ये बनाऊंगी, परसों ये बनाऊंगी और उसके बाद मैं ये बनाऊंगी, लेकिन रोज़ उठ के फिर भी आपके दिल में आता अच्छा ये ना बनाऊँ, अच्छा वो बना लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो 2 दिन पहले मेरे पास आए हुए थे चुकंदर, रखे हुए थे मेरे पास फ्रेश, और मैंने बना के नहीं रखे थे कि यार मैं इसको 1-2 दिन में बना लूँगी। तो मैंने सोचा कि चलें आज मैं चुकंदर बनाती हूँ। तो सुबह उठ के ही मैंने सोच लिया था कि मैंने आज चुकंदर नाश्ते के बाद काटने हैं और बनाने हैं। माशाल्लाह जब हम लोग किचन में लेडीज़ आती हैं ना सुबह, तो सुबह आते ही 3-4 घंटे ऐसे गुजरते हैं कि वीकेंड भी आपका ऐसे ही गुजर जाता है। टू डू लिस्ट पूरी आई हुई होती है आपकी, और आपने उसमें जो है ना बस आपका माइंड ऑक्यूपाइड रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने हर चीज़, यहाँ बाहर की ज़िंदगी तो इसी तरह की है कि आपने हर चीज़ खुद करनी है। आपके पास ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हैं, बाहर से भी आप खाना नहीं मंगवा सकते हलाल की वजह से। और टू बी ऑनेस्ट हम लोग को जो घर में बनाने वाली ख़वातीन हैं उनको बाहर का खाना भी पसंद नहीं आता। ये बहुत सारी लेडीज़ मुझसे एग्री करेंगी जो रेगुलर खाना बनाती हैं घरों में, मजबूरी हो, कोई इवेंट हो, कोई ईद का मौका हो या कोई बर्थडे हो या कोई सेलिब्रेशन हो, तो चलो आप कहते हो कि यार मेरी छुट्टी है। लेकिन वैसे अगर आप कभी भी बाहर, मेरे साथ अब यही होता है अक्सर कि बाहर खाना खाने जाओ, आप कहते हो यार क्या पैसे ज़ाया हो गए आपके, मतलब आपको कुछ मज़ा ही नहीं आया, कुछ पसंद ही नहीं आया, और जो है ना वो अजीब सी जो है वो स्टमक भी अपसेट हो जाता है। तो घर में जब आपको खाना बनाने की और घर के खाने की आदत हो ना, तो फिर आप बाहर की चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप कहते हो यार इससे अच्छा, बहुत अच्छा मैं घर पे बना लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है और ये करम है कि अल्लाह ताला ने हमारे पास हमें इतनी एनर्जी दी हुई है कि हम अपने काम अपने हाथों से कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में अक्सर मैं देख रही होती हूँ कि जब तक काम वालियाँ एंटर नहीं होती घर में तो घर के काम शुरू नहीं होते। पाकिस्तान में जब तक आपकी मासी नहीं आएगी, आपकी रूटीन स्टार्ट नहीं होगी, वो आएगी तो उसके बाद फिर रूटीन स्टार्ट होगी। इवन अब हमारे अपने ही घरों में हम ये देखते हुए आए हैं कि जब मासी ने आना है तो रूटीन स्टार्ट होती है। लेकिन माशाल्लाह हम लोग का यहाँ पर जो बाहर रहते हैं जितनी भी लेडीज़ हैं वो रिलेट कर सकती हैं कि हमें पता है कि हमने अपने सारे काम खुद करने हैं। तो हम अपने काम रात को किचन करके सोते हैं, घर अपना समेट के सोते हैं सुबह उठ के, ताकि हमें इतना ज़्यादा ना करना पड़े। तो अब हमें माशाल्लाह से आदत हो गई है। लेकिन यही एक रूटीन है हमारी कि हमारा दिमाग टोटली जो है ना फुल टाइम जो है ना ऑक्यूपाइड होता है और हमारे पास लंबी लिस्ट होती है कि हमने ये करना है, वो करना है। लस्सी भी मज़ेदार सी रेडी हो गई थी और मैं जो है वो लस्सी में चीनी भी डालती हूँ और नमक भी डालती हूँ। नमकीन लस्सी भी होती है। अच्छा, बहुत सारे घरों में मैंने ये देखा है कि या तो नमकीन लस्सी होती है या मीठी लस्सी होती है, लेकिन चूँकि मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और मैंने हमेशा से लाहौर में ऐसी लस्सी जो है पी है और अपने घर में भी ऐसी पी है। और जब भी हमने कभी बाहर नाश्ता भी करने गए हैं, चूँकि स्ट्रीट साइड पे जब भी हम गए हैं तो वहाँ पे भी नमकीन और मीठी लस्सी मिक्स होती है। नाश्ते से फ्री होके सब कुछ समेट के मैं आ गई थी दोबारा किचन में। मैंने आके थोड़ी सी अपनी कटिंग करी, चुकंदर काटे और अपने प्याज वगैरह काट के रखे और ऑयल के अंदर 2 प्याज आप डालें। चुकंदर में ज़्यादा प्याज नहीं डलता चूँकि वो थोड़ा मीठा होता है, उसके अंदर जो है वो नेचुरल मीठा होता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा प्याज डालने की ज़रूरत नहीं है जब भी आप चुकंदर बनाएँ। तो या आप अपनी क्वान्टिटी देख लें। मेरे पास तकरीबन 1 किलो चुकंदर थे और 1 किलो चुकंदर में मैंने तकरीबन 2 छोटे साइज़ के प्याज डाले थे, दरमियाने भी नहीं थे, 2 छोटे छोटे साइज़ के जिस तरह के प्याज यहाँ पे मिलते हैं उनको डाला। उनको थोड़ा सा ब्राउन भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप लहसुन का पिंक कलर करना है। पिंक कलर करने के बाद आप उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी, थोड़ा सा भुनाई करें और साथ ही अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा गोश्त डाल दूँगी और उसको भूनेंगे। और भून के जो है बस इसमें बहुत सिंपल सी रेसिपी है, नमक मिर्च मसाले आप डालें, बहुत ही लेस स्पाइसेस के साथ आपको जो है इसमें मसाले डलते हैं। ऐसे आपने अक्सर मेरी रेसिपीज़ में देखा होगा, जब भी मैं कुकिंग करती हूँ मैं बहुत मसालों का इस्तेमाल नहीं करती, या तो खड़े मसाले डालती हूँ या 2 से 3 जो भी सादे से मसाले होते हैं मैं वो उसमें यूज़ करती हूँ और खाना रेडी हो जाता है। और इसी तरह ही खाना ज़्यादा मज़े का बनता है। अच्छा, खाने को टेस्टी बनाने की आज मैं एक टिप आपको दूंगी जो मैं अक्सर जब भी कभी बनाती हूँ खाना, जब भी मैं आप लोगों से व्लॉग शेयर करती हूँ, मैं बनाती हूँ तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि भुनाई खाने की बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अच्छी भुनाई करते हैं ना खाने की, मतलब गोश्त की, चिकन की, किसी भी चीज़ की आप अच्छी भुनाई करते हैं, इवन आप टमाटर प्याज का जो मसाला बनाते हैं, जो ग्रेवी बनाते हैं, उसकी भी अगर आप अच्छी भुनाई करेंगे ना तो आपके खाने का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मैं, आप अभी देखिएगा मैं कितना ज़्यादा गोश्त को भूनूंगी, उससे स्मेल भी नहीं आती। यहाँ पर मैंने डाली है लाल मिर्चें पिसी हुई, हल्दी डाली है और इसमें मैं सूखा धनिया पिसावा नहीं डालती, चुकंदर में नहीं डलता, ना ज़ीरा डलता है। इसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ लाल मिर्च, नमक और हल्दी डाली है और उसके साथ मैं इसको भून रही हूँ। और थोड़ा सा मैं जो है इसमें पानी डाल के भूनती जाऊँगी। टमाटर यहाँ पे मैं 3 से 4 इस्तेमाल करूँगी कटिंग करके
और बहुत रफली चॉप आप करके टमाटर डालें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत स्टाइलिश करके टमाटर की कटिंग करें, बस जल्दी से चॉप करके हमने इसमें टमाटर डालेंगे, मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। और जब हमें लगेगा कि इसकी भुनाई हो गई, इसका जो है वो खुशक हो गया मसाला और इसका घी ऊपर आ गया, तो इसमें हम टमाटर डाल देंगे। उसके बाद केटल से गरम गरम पानी आपने डालना है। खाने की एक बहुत अच्छी टिप है, जब भी आप अपना खाना रेडी करते हैं तो आप खाने, गोश्त हो, सालन हो, सब्ज़ी हो, कोई भी चीज़ हो, आप जो है वो खाना जो जब भी बनाएं तो आप केटल में गरम करके पानी डालें। अदरवाइज़ पतीली के अंदर बॉयल करके थोड़ा सा पानी आप इसमें शामिल करें तो आपका जो है वो खाना बहुत अच्छा बनता है। अदरवाइज़ जो है, अब देखें थोड़ी देर बाद मैंने इसके टमाटर डाल दिए थे और टमाटर डालने के बाद मैंने इसको भूना, थोड़ा ढक के पकाया। उसके बाद मज़ीद भूना। अब मैंने इसमें चुकंदर डाल दिए और चुकंदर जो है वो मैंने बहुत मोटे मोटे नहीं काटे, मुनासिब साइज़ के काटे हैं। और ये चुकंदर मैंने जब डाले, जब मैंने इसमें तकरीबन 70% मैंने गोश्त गला लिया था और गोश्त गलने के बाद जो है मैंने फिर इसमें जो है वो चुकंदर ऐड किए। यहाँ पे मैं जल्दी से चपातीस भी जो है ना वो बना के रख दी थी। अच्छा, चुकंदर के अंदर मैंने आधा किलो पालक भी डाला, चूँकि चुकंदर गोश्त पालक के साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है। आप अगर पालक ना भी डालें तो अपनी मर्ज़ी है, लेकिन पालक के साथ ही इसका जो है वो पूरा मज़ा आता है। तो आधा किलो से मैंने पालक भी शामिल की है। रोटियाँ मैं बना के रख दूँगी। और था जी आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा मेरा व्लॉग, मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर बनाएगा, एक दफ़ा मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा कि कैसा लगा आपको चुकंदर गोश्त बनाना। चूँकि मैंने आप लोगों से थ्रू आउट पूरी रेसिपी शेयर की है, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। जैसे बाकी सालन बनते हैं इसी तरह ये भी बनता है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं, ठीक है? ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में और एक नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।